स्वागत है आपका अपने चैनल आजाद लाइफ 247 पर। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरती ग्वालियर अब तैयार है नीले रंग में रंगने को। तारीख है 11 जून, जिस दिन ग्वालियर की जमीन पर संविधान की हुंकार सुनाई देगी और रावण की अगुवाई में होने जा रहा है एक महाआंदोलन। यह कोई मामूली विरोध नहीं है, यह है आत्मसम्मान की जंग, यह है संविधान की आवाज, यह है उस सोच का प्रतिकार जो सदियों से इंसानियत को कुचलती आई है। भीम आर्मी चीफ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने 11 जून को ग्वालियर में एक विशाल आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, बाबा साहेब की प्रतिमा वहीं लगेगी, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लेकिन अब रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारी सरकार ने हमेशा आम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। हमने दिल्ली से लेकर नागपुर तक अनेक स्थानों पर बाबा साहेब के नाम पर स्मारक बनवाए हैं। कोई भी विवाद हो, उसका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, न कि टकराव से। बाबा साहेब का सम्मान सबका कर्तव्य है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ किया, न्यायालय परिसर में कोई भी प्रतिमा स्थापित करना एक गंभीर विषय है। इसका संबंध न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता से है। आम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनकी विरासत को राजनीतिक विवादों से बचाकर रखना चाहिए। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। यह आंदोलन सिर्फ मूर्ति लगाने के लिए नहीं है। यह आंदोलन उस सोच के खिलाफ है जो आज भी दलितों, बहुजनों और वंचितों को हाशिए पर रखना चाहती है। जब गांधी, नेहरू, भगत सिंह की मूर्तियां बिना विरोध के लगती हैं, तो फिर अंबेडकर की मूर्ति पर सवाल क्यों? क्या इसीलिए कि उन्होंने इस देश को संविधान दिया? क्या इसीलिए कि उन्होंने जातिवाद की जड़ें हिला दी? 11 जून की सुबह ग्वालियर में कुछ अलग होने वाला है। पुलिस बल की तैनाती, धारा 144, इंटरनेट बंदी, सब कुछ संभव है, लेकिन यह आवाज अब रुकेगी नहीं। यह आवाज निकल चुकी है दलित बस्तियों से, गांव गांव से, शहर शहर से। यह आंदोलन बन चुका है जनता की चेतना। चंद्रशेखर आजाद को धमकियां दी जा रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या रावण डरता है? नहीं। रावण वो तूफान है जो अन्याय की हर दीवार को तोड़ देता है। यह सिर्फ आंदोलन नहीं, यह इनकलाब है। यह उस चिंगारी का विस्फोट है जो अब आग बन चुकी है। इस आंदोलन में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं, सब संविधान के सिपाही हैं। हर बहुजन, हर अंबेडकरवादी इस क्रांति का हिस्सा है। यह सिर्फ ग्वालियर की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब बाबा साहेब की मूर्ति अदालत के सामने लगेगी, तो वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, वह होगा उस न्याय का प्रतीक जिस पर यह देश टिका है। यह मूर्ति उस आवाज का प्रतीक होगी जिसे सदियों तक दबाया गया। भीम आर्मी अब सिर्फ एक संगठन नहीं, यह बन चुका है सामाजिक न्याय की क्रांति। रावण अब सिर्फ नेता नहीं, यह बन चुके हैं चेतना के प्रतीक। अब वक्त आ गया है कि हर नौजवान, हर बहन, हर बहुजन उठ खड़ा हो। 11 जून को ग्वालियर में इतिहास लिखा जाएगा। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन गूंज रहा है। अंबेडकर स्टैच्यू, डोंट जार्ड एट ग्वालियर प्रोटेस्ट, डोंट जामंड, जय भीम जय संविधान। वीडियो, पोस्ट, नारे, कविताएं, सब कुछ इस आंदोलन की ताकत बन चुके हैं। इस आंदोलन को केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रखना है। यह बहुजन समाज के हर तबके की साझा चेतना है। अब वक्त है उस गठबंधन को मजबूत करने का जो कभी फुले, शाहू और अंबेडकर ने खड़ा किया था। ग्वालियर की धरती वह नया आगाज बन सकती है, जहां बहुजन न केवल एकजुट होंगे, बल्कि एक नई दिशा भी तय करेंगे। छात्र, बेरोजगार, मजदूर, महिलाएं, सभी इस आंदोलन का चेहरा बन सकते हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं, हमारी पहचान का है। यह आंदोलन आने वाले समय की राजनीति को तय कर सकता है। यह वह चेतावनी है सत्ता में बैठे हर उस इंसान के लिए जो बहुजनों की बात सुनना नहीं चाहता। बाबा साहेब ने कहा था, हमारा अंत नहीं होगा जब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होती। आज 11 जून उसी असमानता के खिलाफ हुंकार बनकर उठ रहा है। ग्वालियर अब आंदोलन का नाम बन गया है। जो आवाजें कभी दिल्ली, पटना, लखनऊ से आती थीं, अब वे आवाजें ग्वालियर से उठ रही हैं। ये आंदोलन सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों में चल रहा है। हर दलित बच्चा, हर बहुजन छात्र, हर पीड़ित महिला अब इस आंदोलन की ताकत बन गई है।
यह वह समय है जब बहुजनों को संगठित होना होगा, बुद्ध की करुणा और अम्बेडकर की चेतना को लेकर। यह आंदोलन किताबों में पढ़ी गई बातों को जमीन पर उतारने का मौका है। यह वह दिन है जो साबित करेगा कि बहुजन अब सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बोलने और नेतृत्व करने के लिए है। और याद रखिए, जब आंदोलन आत्मा से निकलता है तो वह क्रांति बन जाता है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हर बहुजन बोलेगा, हम भीख नहीं, बराबरी मांगते हैं। 11 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह इनकलाब की दस्तक है। यह चेतना की लहर है जो पूरे देश में फैल चुकी है। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो कल आपकी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आइए, संविधान को अपने हाथों में लेकर, बाबा साहेब की सोच को अपना हथियार बनाकर 11 जून को ग्वालियर की धरती को नीले रंग में रंग दें। आज़ादी की इस दूसरी लड़ाई में हर अम्बेडकरवादी की उपस्थिति अनिवार्य है। यह समय है बोलने का, खड़े होने का, इतिहास बनाने का। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अब सवाल सिर्फ ग्वालियर की जमीन का नहीं रहा। यह लड़ाई बन गई है उस विचारधारा के खिलाफ जो अब भी इंसान को उसकी जाति से आंकती है। ग्वालियर का आंदोलन उस सोच को ललकार रहा है जो कहती है कि अम्बेडकरवादी चेतना को रोका जा सकता है। पर वे नहीं जानते कि यह आंदोलन एक तरफा नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय की हर धारा का संगम है। चाहे वह फुले की शिक्षा पर आधारित क्रांति हो, सावित्रीबाई फुले की नारी चेतना हो, पेरियार की तर्कवादी परंपरा हो, या फिर अम्बेडकर की संवैधानिक सोच। यह सिर्फ अम्बेडकरवादी आंदोलन नहीं है, यह वह लोकतांत्रिक ज्वाला है जो उन तमाम लोगों को जोड़ती है जो समानता, न्याय और मानवाधिकार में विश्वास रखते हैं। ग्वालियर की सड़कों पर जब बहुजन नौजवान संविधान की प्रति लेकर चलेंगे तो वह दृश्य सिर्फ एक मोर्चा नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की घोषणा होगी कि अब न तो अन्याय सहेंगे, न ही खामोश रहेंगे। और यह भी याद रखा जाना चाहिए कि यह संघर्ष सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए भी है। एक जिम्मेदारी उस समाज को बदलने की जो अब भी भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। घरों से निकलकर वे आज गली गली में संविधान की आवाज बन चुकी हैं। अब ये महिलाएं केवल पीड़िता नहीं हैं, वे नेतृत्वकर्ता हैं, विचार निर्माता हैं और न्याय की संवाहक हैं। यही असली अम्बेडकरवादी क्रांति है, जहां नेतृत्व जाति, लिंग या वर्ग से तय नहीं होता, बल्कि विचार और संघर्ष से तय होता है। राजनीतिक रूप से यह आंदोलन एक नई दिशा भी दे रहा है। मौजूदा दलों की बहुजन विरोधी चुप्पी ने जिस खाली जगह को जन्म दिया है, वह अब बहुजन नेतृत्व की नई पीढ़ी भर रही है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता इसी खालीपन का जवाब हैं। वे सिर्फ नेता नहीं, एक प्रतीक हैं, उस युवा ऊर्जा का जो अब सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरती। ग्वालियर आंदोलन का एक बड़ा संदेश यह भी है कि यह संघर्ष विकास की उस परिभाषा को भी खारिज करता है जिसमें वंचितों की कोई जगह नहीं होती। यह आंदोलन पूछ रहा है, विकास अगर समानता नहीं लाता तो वह किसके लिए है? गौर करें तो यह आंदोलन भारत की आत्मा की रक्षा के लिए है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान रचा था वह सिर्फ कानून की किताब नहीं है, वह इस देश की आत्मा है जिसे बार बार कुचलने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार कोई न कोई आंदोलन उसे फिर से जीवित कर देता है। ग्वालियर वही अगला आंदोलन है। ग्वालियर की यह दस्तक भविष्य की राजनीति को तय कर सकती है। यह बताती है कि अब बहुजन समाज नेताओं के भरोसे नहीं, खुद के विचार और संघर्ष पर भरोसा करता है। यही विचारशीलता उसे स्थायी परिवर्तन की दिशा में ले जाएगी। सोच अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर युवा के खून में दौड़ रही है। देश के हर कोने से आवाजें आ रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल, हर जगह से दलित बहुजन समाज एक स्वर में बोल रहा है, हम अब चुप नहीं रहेंगे। गांवों की गलियों में अब बच्चे संविधान पढ़ रहे हैं और माएं बेटियों से कह रही हैं, बेटा अब सिर झुकाना मत, अब तू संविधान की बेटी है। 11 जून को ग्वालियर सिर्फ एक राजनीतिक स्थल नहीं रहेगा, वह एक क्रांतिकारी धरती बन जाएगा, जहां नारे नहीं सिर्फ विचार गूंजेंगे, जहां संविधान का पहला पन्ना हर भाषण से पहले बोला जाएगा, जहां हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने मन में सिर्फ एक पंक्ति दोहराएगा, हम इंसान हैं और हमें इंसान की तरह जीने का हक है। भीम आर्मी का यह आंदोलन किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं,
यह है उस अन्याय के खिलाफ जो चुपचाप समाज में पल रहा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, जिनके नामों पर दरवाजे बंद कर दिए गए। अब वह समय आ गया है जब हर दरवाज़ा खुलेगा, हर गली में संविधान पढ़ा जाएगा और हर घर में अंबेडकर की तस्वीर सिर्फ दीवार पर नहीं, दिलों में होगी। अब यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह बन चुका है बदलाव की लहर, और इस लहर को अब कोई नहीं रोक सकता। न डर, न धमकी, न सत्ता, न पुलिस। जब इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाए तो इतिहास करवट लेता है। ग्वालियर उस करवट का नाम होगा। 11 जून को मिलते हैं, इतिहास लिखने, आवाज बनने और उस दिन को अंबेडकर के नाम करने, जब ग्वालियर बोलेगा जय भीम, जय संविधान।